धौलपुर के बसेड़ी से खबर है। कांग्रेस विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अधिकारियों से बहसबाजी करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ये वायरल ऑडियो जो है वो लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। सरमुथरा थाना प्रभारी और वनपाल से उनकी नोकझोंक होती सुनाई पड़ रही है। शराब माफिया और खनन करने वालों की पैरवी करते हुए विधायक सुनाई पड़ते हैं। विधायक पद का रौब भी झाड़ रहे हैं संजय यादव और जातिगत बातें करते हुए कुछ दबाव भी बनाते हुए विधायक दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एसएचओ गौरव कुमार के साथ संजय जाटव की क्या बातचीत हुई, जो दावा किया जा रहा है कि आवाज संजय जाटव की है। सुनिए। पकड़ा है ना, सच्चाई क्या है? सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है जी। हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको पता है बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे? सामान जब्त हुआ है ना। क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में। सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते, अभी FIR होने के बाद बता देंगे। आप तो पता ही है शराब बेचता है वो। नहीं वो तो मुझे मालूम है। सच्चाई तो ये है कि शराब बेचता है, लेकिन अभी सामान क्या पकड़ा है ये पता है? कुछ दारू पकड़ी है, देसी है, इंग्लिश है, ये तो बता सकते हो आइडिया से। ये नहीं बता रहा क्वांटिटी क्या है। पुलिस के पास सब कंफर्म होती है चीजें। आप देखो, आप सूंघ सकते हो कि अवैध खनन कहाँ चल रहा है, ये सूंघ सकते हो आप। पहली बात आप ये सूंघ सकते हो कि तूड़ी की गाड़ी कहाँ से चल रही है। आप ये सूंघ सकते हो कि 8 बजे के बाद दारू कहाँ बिच रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं आपके। मैं ये नहीं कह रहा आपके मतलब आपके नहीं, पुलिस प्रशासन का। आपको ये नहीं पता किस गांव के अंदर दारू बिच रही है, आपके यहाँ 8 बजे के बाद कहाँ दारू बिच रही है। हाँ आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, वो बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो तो आपको खैर 1-2 दिन में या अभी मेरे पास वीडियो आ जाएगा उसका। किसका? राम रतन को पकड़ा है, जिसको पकड़ा है आपने वहां से आप पकड़ के लाए हैं। मैं ये आप पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं नहीं बात समझना। उस पर माल बरामद हुआ है क्या? नहीं तो ये बात नहीं चाहता हूँ। कोर्ट पूछती है ना ये बात। तो कोर्ट तो पूछती है, एक विधायक के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनपढ़ नहीं हूँ मैं, मेरे पास सारे सबूत रहते हैं, आदमी मेरे भी रहते हैं। आप मेरे आदमी हो, यहाँ लग रहे हो। SHO अच्छा कार्य से दिए और मुझे भला आदमी है। आप आदमी हूँ, पहली बात ये साफ करें। कानून के आदमी हो तो मैं भी संविधान के थ्रू आदमी हूँ। मैं भी जनता के द्वारा चुना हुआ संविधान का आदमी हूँ। नहीं लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ तो मुझे ज्यादा मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो वो काम करेंगे जो कानून का काम है। बात ये नहीं है, पकड़ लिया अच्छी बात है। सामान क्या बरामद हुआ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं मैं आपको नहीं बता सकता ये चीज। तो ठीक है, आप फर्जी केस बनाओगे, दारू के ठेकेदार से बुला करके दारू बेटी की दर्शा दोगे, इंग्लिश है, देसी है होंगे जब आपको पता होगा। इस तरीके से मेरे साथ इस तरीके से बात मत करना दोबारा। ऐसा है सेन साहब, सुनना मेरी बात को गौर से। ऐसा है, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए साहिदा जी, मेरी बात सुनिए। मैं अलग टाइप का अधिकारी हूँ। ऐसा है मेरी बात को, आवाज नीचे। मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ, मैं भी अलग टाइप का नेता हूँ। हाँ तो होंगे, समझ गए बात को? अलग टाइप का मैं नेता हूँ। पूछने का कोई हक ही नहीं है ये। क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ का, क्यों नहीं है? हाँ जनप्रतिनिधि हूँ, क्यों नहीं है? आप नीचे करिए अपनी आवाज। नहीं करेंगे आप अपनी आवाज नीचे करिए, आप अपनी आवाज नीचे करिए। आप एक जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि क्या पकड़ा है, गलत है कि दोषी है कि नहीं है, ये नहीं कर मैं आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसके साथ सामान क्या बरामद हुआ है। वो मेरे पास वीडियो है, वो आपको नहीं बताएंगे। आप बता देना कोर्ट को, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, सुनिए मेरी बात को। और जो आप डंडे बरसा रहे हो ना, डंडे यहाँ पे डंडे जो बरसा रहे हो वो मेरे पास सब पता है। तोड़ी की गाड़ी निकल रही है, 500 रुपए ले रहा है आपका आदमी। क्या मतलब आपका? आपका आदमी ले रहा होगा। अच्छा मेरा आदमी ले रहा है। आपका मेरा आदमी ले रहा है, तो मेरा आदमी आपको पता होगा। ऐसा है यहाँ अच्छे SHO आए हैं और गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। तरीके से बात करिए, कोड ऑफ कंडक्ट और उसके अकॉर्डिंग मत करिए, जनप्रतिनिधि का अपना आनंद मत करिए। आप समझिए मेरी बात को, आप नौकर आदमी है, सरकार के नौकरी आदमी है। आप पहले सुनिए मेरी बात को, तरीके से सुनिए। मुझे वो भी वीडियो मालूम है कि आपने किसको कंप्लेन। तरीके से बात कर। अरे SHO साहब, पूछ सकता हूँ, अधिकार है मेरा।
अधिकार है तो मैंने बता संविधान दिया, ने हाई कोर्ट बताएंगे हम। संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है तो भाई कोर्ट में बताएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए, आप पुलिस की गवाही कोर्ट के अंदर बैठनी होती, आपको ये पता होना चाहिए। कम पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए आपको। मुझे ये भी मेरे पास वीडियो है कि 4 आपने खनन पकड़े, चारों को निकाला, एक आदमी को जब्त किया। ऐसा है, ये सब काम आप करते हैं, ये भी पता है मुझे, दोबारा फोन मत करना, ये भी पता है इस टाइप से। अरे छोड़िए मेरी बात फोन को, करना मेरे पास। मैं कोई गलत काम के लिए फोन नहीं किया, मैं उसके छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने, तो फिर उसको छोड़ने के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो आपके यार समझो आप मेरी बात को, आप पैसे लेकर के दारू बंटवा रहे हो। अरे आप सुनिए मेरी बात को, एक सबूत, मैं डीएसपी, अरे मेरी बात सुनिए पहले। एसएचओ साहब मेरी बात ढंग से सुन लीजिए आप, समझ के आरोप लगाया करो। एसएचओ साहब मेरी बात ढंग से सुन लीजिए आप, ढंग से। लेकिन इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे मेरे ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये बढ़ दिया ना, कि और ये नौकरी है, सुनो ये नौकरी है, 5 साल का पट्टा मिला है एमएलए का, जिंदगी भर का नहीं मिला है। ये 5 साल मेरी बात सुनोगे आप पहले। ऐसा है, मेरा पद कम नहीं होना। एसएचओ साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरा आप पहले मेरी बात सुनोगे। मैं ये कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनिए आप, अरे मेरी बात। वैसे तो प्राइमा फेसी ऐसे ऑडियो को मॉफ करना या इसको किसी दूसरे की आवाज़ में रिकॉर्ड करना बहुत कठिन लगता है। अभी आपने सुना एसएचओ गौरव कुमार से क्या बातचीत हुई। एक और ऑडियो है, जनाब संजय जाटव विधायक महोदय वही हैं, लेकिन इस बार दूसरा कैरेक्टर अलग है। वनपाल संजय तोमर से वो बात कर रहे हैं और ये भी आपको सुननी चाहिए। हेलो, अभी लोकेशन क्या है आपकी तोमर साहब? बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है। नहीं काम है, मुझे एक ना ट्रक निकल रहा है वहाँ से पत्थर का, आपके सिद्धपुरा से। अच्छा, हाँ फॉरेस्ट में से। आपकी लोकेशन कहाँ है? ठीक है, मालूम कर लेता हूँ, मैं फील्ड में हूँ। हाँ फील्ड में किस जगह हो? मैं भी फील्ड में हूँ। अच्छा, हाँ मुझे बताओ फील्ड में कहाँ हो आप, ये बताओ मुझे आप। फील्ड में हूँ इधर महासिल की तरफ। मड़ासिल में जगह बता दो मुझे। वाला चरक, मेरी बात सुनिए, बोलिए। विधायक बोल रहा हूँ। बोलिए, ठीक है? बोलिए, मैं संजय तोमर बोल रहा हूँ, फॉरेस्टर। हाँ मुझे मालूम है, अरे मुझे मालूम है दादा, तोमर साहब मालूम है, जाति से जाटव हूँ, मुझे पता है तू विधायक से कैसे बात कर रहा है। सुनो मेरी बात को पहले। कैसे बात कर? अरे भैया मेरी बात सुनना, दादा मेरी बात सुन प्लीज। बोलिए भैया बोलिए। हाँ जोड़ रहा हूँ तेरे आगे, तू विधायक से बात कर रहा है। मैं जोड़ लूंगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बड़ी भाई हो आप ना मुझे रेंज में मिलो अभी शर्मत्रा, ठीक है? मैं रात को किसी से नहीं मिल रहा, ठीक है? हैं क्या बोल रहे हो? रात में किसी से नहीं मिल रहा मैं। नहीं मैं ना कुछ इशू पर बात करना चाह रहा हूँ। ट्रक निकल रहा है वहाँ से आपके फॉरन में, आप मुझे मालूम पड़ा है कि आपने तो 10,000 रुपए लेके ट्रक को निकाला अभी। झूठी बात, ये काम तो आप करते हो, पैसे लेके खान चलवाते हो प्लांटेशनों में। मैं नहीं करता हूँ ये काम। हाँ अच्छा। हाँ, ये काम आप करते हो, चोरी का धंधा करते हो, ऊपर से दबाव बनाते हो कर्मचारियों पे। अच्छा हाँ, आप बोलिए, मैं किसी से पैसे नहीं लेता। हाँ, कोई प्रूफ हो आपके पास तो बताइए। अच्छा प्रूफ चाहिए आपको? हाँ प्रूफ चाहिए, बताओ किससे लिया, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, बताओ। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। आप बोल रहे हो ना कि पैसे लिए, किससे पैसे लिए मैंने? मेरी बात सुनिए वनपाल महोदय जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। बीटीएस पे लोकेशन निकलवा के अभी बता दूंगा आप कहाँ पर हो। पहली बात अभी निकलवा लो, अभी निकलवा। सुबह या तो अभी मिल लो, या सुबह 10 बजे रेंज ऑफिस में आदेश दे रहा हूँ आपको, और आपका अधिकारी देगा, सुपरविजन का आपका अधिकारी देगा। सुनिए पहले मेरी बात को, ढंग से सुनिए। ऐसा है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ मेरे दादा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए मैं जाटव हूँ, जाति से डर लगता है भैया। आप तोमर और राजपूत तो डर लगता है तो आप मुझे दबाओगे या डराओगे? नहीं मैं दबा नहीं रहा हूँ, ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन आदमियों को छोड़ दो जिन्होंने आपको पकड़ा है,
और आपने एक ट्रक से 10,000 रुपए लिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज। उनका क्या दोष है बताओ? मैंने किसी को पकड़ा नहीं है, ना किसी से पैसे लिए। ट्रक निकला है, सिद्धपुरा से ट्रक निकला है अभी। को पकड़ा है, ना किसी से पैसे लिए हैं। झूठी बात बनाने की जरूरत नहीं, आप कह रहे हो कि मैं आप कह रहे हो कि मरासिल की तरफ सड़क के डाले पे हूँ। आप इन गांव तो उनसे बोलो कि वो फोटो खींच ले मेरा, मैं उनके पास हूँ। नहीं, आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया, आपने उनका मोबाइल फोड़ दिया। दूसरे लोग भेजो, ये गुंडागिर्दी आपकी मेरे पास नहीं चलेगी, आपको बता दूं। नहीं महोदय, देखो मैं अपने सुनिए, मंथली बांध रखी है, फॉरेस्ट में खान करवा रहे हो, ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं पहली बार मेनू था, मुझे ABCD का नहीं पता, जो मुझे मालूम है आपको बता दिया मैंने। आपको सारी बातें मालूम है। आप इन लोगों से पैसे लेके खान चलवाते हो ना, कर्मचारियों पर दबाव बनाते हो। बिल्कुल भी दबाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफर करा दो, और कुछ कराना है और कुछ करा दो, मैं एक दिन भी नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। अब सुन मेरी बात को संजय तोमर, एक MLA की हैसियत से बोल रहा हूँ आपको। आप सुबह 10 बजे, अरे सुनिए मेरी बात को प्लीज, सुनिए, शांति तरीके से सुनिए। सुबह 10 बजे रेंज कार्यालय सर्वत्र उपस्थित हो गया, ठीक है? 10 बजे आ रहा, 12 बजे आ रहा, 15 बजे आ रहा। मैं अपने अधिकारियों का निर्देश मानूंगा, किसी के नहीं मानूंगा। ओके, कोई बात नहीं, मानूंगा। सुन रहे थे आप संजय जाटव को। ये संजय जाटव साहब कौन है? ये हैं विधायक, और ये क्या कह रहे थे ये भी आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। और ये 2 ऑडियो हैं। एक ऑडियो पहले आपने सुना SHO गौरव कुमार से बातचीत का, और दूसरा वनपाल संजय तोमर से बातचीत का। जब वनपाल संजय तोमर से बातचीत हो रही थी तो ये संजय जाटव जो विधायक महोदय हैं, वो बीच में जाति घुसेड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, और ये कहते हुए कि तुम तोमर हो, मैं जाटव हूं। वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो एक बात है, लेकिन जब आपने इस पूरे ऑडियो को सुना तो आपको पता होगा कि वो कोई काम निकलवाना चाहते थे दबाव बनाते हुए। किससे? वनपाल संजय तोमर से। मामला किसी के पकड़े जाने का था, और कोई गाड़ी से निकलता हुआ व्यक्ति जिसे पकड़ा गया था, संजय जाटव जो विधायक है, उनका आरोप था वनपाल संजय तोमर पर कि उनके मोबाइल तोड़ दिए गए। जिन लोगों को पकड़ा गया है संजय तोमर से, वो रात को रेंज में मिलने के लिए कह रहे थे। वो मिलकर क्या कहना चाहते थे वो बात अलग है, लेकिन बार बार ये कहने के बावजूद भी वनपाल संजय तोमर वहां मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। 10,000 रुपये लेकर किसी को छोड़ने की भी बात हो रही थी। वो कौन है और क्या वो प्रोसेस का हिस्सा है? लेकिन सवाल ये है कि एक विधायक का सीधे किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को फ़ोन करके अपनी तरफ से ये बताते हुए, अपनी हैसियत बताते हुए कि मैं वो हूँ, वो काम करवा दें, ये क्या जायज़ है या फिर नहीं है? सबसे पहले तो ये पुष्टि करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। संजय जाटव विधायक खुद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका विधायक महोदय। ये आपके 2 ऑडियो संजय जी बड़े वायरल हो रहे हैं, सब सुन रहे हैं उसको और बार बार सुन रहे हैं। ये आपकी बातचीत हुई है, किस किस से हुई और कब कब हुई साहब? एक तो ये वनपाल संजय तोमर है, एक SHO गौरव कुमार है। कब बातचीत हुई आपकी इनसे? पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बात रखने का मौका दिया। अच्छा। और मुझे मौका मिलना भी चाहिए। ये ऑडियो थानाधिकारी की बात करें तो ये ऑडियो है 10 अप्रैल 2024 का। अच्छा, 10 अप्रैल का। हाँ, और जो आज जारी की गए हैं, इसका आप समझ सकते हैं क्यों जारी की गई हैं। क्यों जारी किए? निर्दोष लोग को ये अवैध जो दारू बेचते हैं, शराब बेचते हैं, उसके प्रकरण में गरीब आदमी को फंसाना चाह रहा था थानाधिकारी। अच्छा। अवैध जो शराब बेचते हैं, माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है, उसको जब फंसा रहा था तो मेरे पास ग्रामीणों का फोन आया कि साहब थानाधिकारी आया है और हमारे घर की जांच कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, छानबीन कर ली, कुछ नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहा है। मैंने जब इस संबंध में इनसे बात की तो आप उस ऑडियो में देखिए कि जनप्रतिनिधि MLA को बोल रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता क्या मिला है। आप सुन रहे होंगे आप उसमें? जी बिल्कुल सुना, पर ये भी तो बात सही है ना संजय जाटव साहब, आप भी कानून समझते हैं। आप बार बार ये भी कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े लिखे हैं। आपको ये भी तो बात पता है कि वो अपने एविडेंसेस आपके सामने क्यों रखे साहब? वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो सारे एविडेंसेस जो भी उनको रखने कोर्ट में रखेंगे साहब। मेरे पास सबूत था, जब एविडेंस था ही नहीं उसके बाद तो फिर आपको छोड़ के क्यों गया? तो ये चीज तो कोर्ट को तय करनी है ना संजय साहब, आप ये दबाव क्यों बना रहे थे? मैं आपकी बात से एग्री हूँ। जब उसके पास एविडेंस था ही नहीं तो उस व्यक्ति को रात को क्यों छोड़ा वहीं की वहीं? पकड़ के लेके कार्रवाई क्यों नहीं की?
ये चीज भी कोर्ट को तय करने दीजिए। आप कोर्ट में जाते हैं, आप डायरेक्ट उनको फोन करके दबाव बनाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे थे संजय जी। नहीं, दबाव बनाते नहीं, एसपी साहब को मैंने फोन किया, आईजी साहब को फोन किया, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मिला है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को रात को वही के वही छोड़ा है। तो ठीक है, अगर वो गलत था, अगर ये काम करना है, देखिए एक सिस्टम होता है। जाटव साहब, आप क्या विधानसभा में रहते हैं, है ना? विधानसभा ऑर्डर से चलती है, रूल से चलती है, रेगुलेशन से चलती है ना। यहाँ जैसे ही आप विधानसभा के अंदर घुसते हैं, हमें कहते हैं माननीय, आपके आगे विधायक के आगे माननीय और लग जाता है। मैं तो यहाँ भी आपको माननीय कहूंगा, क्योंकि विधायक तो हैं आप। जब प्रोसेस से चलता है, कभी किसी को बोलने का मौका होता है, कभी किसी को बोलने का मौका होता है, और हमको ये पता होता है हमको किसके सामने बात रखनी है। हम आमने सामने बात करते नहीं, वहां हम किसको संबोधित करते, चेयर को, आसन को, है ना? तो यहाँ आपको संबोधित किसको करना था? एसपी को। आप उनको बताते ये मामला है, एसपी आकर के उनसे बात करते हैं, आप सीधे फोन करके उसको अड़का रहे हैं, ऐसा क्यों? ये अड़काने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको अड़काने का लगता है तो मैं आप इसमें क्या कह सकता हूँ, अड़काने वाली बात नहीं है। आप एक बार थानेदार जी की लैंग्वेज तो देखिए, आप कि जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है तो क्या कह रहा है। गिड़गिड़ाना चाहिए उनको, एसएचओ को, क्या कह रहा है। फिर अगर मान लो मैं गलत था, नहीं मैं तो साहब, मैं तो जज हुई नहीं, आप मेरे सामने हैं और आप क्योंकि बात करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, मैं इस चीज की तारीफ कर रहा हूँ संजय जाटव। मैं सच का सामना, क्योंकि आप सच का सामना करने के लिए तैयार, और आप दोस्त के खिलाफ अन्याय करेंगे, संजय जाटव बर्दाश्त नहीं करेगा साहब। अच्छा, तो ये दूसरे वनपाल वाले संजय तोमर की क्या गलती थी? मामला ये है महोदय जी, अगर आप कोई व्हाट्सएप होता तो मैं आपको सारे एविडेंस देता। 18 मैं नंबर भिजवाता हूँ अभी आपको, आप भेज सकते। मिलकर के मैंने जांच के लिए पत्र लिखा था डीएफ साहब को, और डीएफ साहब ने उसको मार्क करते हुए रेंजर को भेज दिया, जो कि इनको मालूम पड़ गया, रेंजर जी को, जो अपने क्या कहते हैं वनपाल संजय तोमर। रात के टाइम जाकर के इन्होंने उस जो एरिया है वहां पे लोगों के साथ मारपीट की, और गाड़ियों से जो निकलती हैं तो एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास फोन आया कि साहब संजय तोमर जी इस तरह से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप रेंज में आइए, मेरे पास ऐसे सूचना आई है कि आप 10,000 रुपए लेके मारपीट करके गाड़ियों को निकाल रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि ना 9 बजे आऊं, ना आपकी बात मानू, मैं अपने अधिकारी की बात मानूंगा। अधिकारी डीएफओ साहब ने भी फोन किया रेंजर को, और रेंजर ने इनको ऑफिस बुलाया, ये ऑफिस नहीं आए, ऑफिस नहीं आए। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि डीएफओ को आपने फोन किया और डीएफओ ने रेंजर को अपने ऑफिस बुलाया और वो नहीं आया? ये ऑन रिकॉर्ड है, फोन के सारी चीज है। मैंने रेंजर मेरे को बोल रहा है साहब अभी आ रहा है, 1 घंटा वेट करो, अभी आ रहा है। मैंने 1 घंटा वेट भी किया ऑफिस में, लेकिन आए नहीं रहे, आपका वनपाल आए नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, सब बात ठीक है, मान ली, ये कहने की जरूरत क्या थी जाटव साहब कि मैं जाटव हूं, तुम तोमर हो? ये जाति का जिक्र करने की क्या जरूरत थी जाटव साहब? यहाँ जाति का जिक्र करने की आपके पास अधूरी रिकॉर्डिंग पहुंची है? वो नहीं पूरी है साहब, पूरी सुनाई मैंने। पहले उन्होंने क्या कहा, वो अधूरी पहुंची आपके। अच्छा, वो क्या कहा था आप बताइए। मैं जाति से जाटव हूँ, और इसलिए कहा कि मेरे को दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि मलिंगा जैसा हाल कर दूंगा मैं। अरे नहीं, ये तो कहीं उस रिकॉर्डिंग, अच्छा आपका ये कहना है कि रिकॉर्डिंग किसी ने एडिट करके, आप ये बात मानते हैं कि रिकॉर्डिंग है पर वो एडिटेड है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एडिटिंग जरा अधूरी रिकॉर्डिंग जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है अधूरी। अच्छा, तो आप इससे पहले क्या था? हाँ, क्या था वो बताइएगा, क्या हुआ? वो चीज था इन्होंने जाति सूचक शब्द के आधार से बात की थी, लेकिन वो हमको सुनाई नहीं दी कहीं पे भी संजय जी। तो ये अधूरी जब रिकॉर्डिंग करोगे तो कैसे सुनाई देगी सर आपको? अब मान लो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं आपके अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, तो उससे पहले का वाक्य थोड़ी मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये सिस्टम होता है कि संजय? मैं बहुत कम जानता हूँ कि मैं तो ये काम करते किसी को देखा नहीं। बिल्कुल होता है ये, मतलब आप जब चाहो जब रिकॉर्डिंग ऑन कर दो और जब ऑफ कर दो, ऐसा होता है? नहीं, एक बार आप रिकॉर्डिंग चालू कर दोगे तो आप बंद कर दोगे, तो फिर उसके बाद उसमें एडिट नहीं होगा उस टाइम प्रेजेंट में। अच्छा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कि वो शाम को जब आपने वनपाल संजय तोमर को फोन किया तो संजय तोमर पहले से ही इतने समझदार थे कि उन्होंने उसको उसी समय ऑनलाइन ही एडिट कर दी, कुछ ऐसी चीज कर दी जिससे कि वो सारी आधी चीज आई। अभी आपको कुछ और मालूम नहीं है, आप कलेक्टर साहब को पूछेंगे, डीएफओ साहब ने अपना लाइन ऑर्डर दे दिया कि झाड़ फूस को साफ करके यहाँ पे ग्रेवल सड़क डालने दो। ये बोल रहे हैं कि रास्ता नहीं बनेगा। एक मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें ये ऐसे कहते हैं कि राशि मलिंगा जो ईएन साहब का जिक्र हुआ था एक बार, कोई मामला पड़ा था, उसका एक वर्जन दे रहा है कि मैं मलिंगा जैसी हालत कर दूंगा कि सरकारी कर्मचारी से लेने का क्या मामला होता है। अच्छा, एक एमएलए को। तो क्या मुझे थोड़ा समझाइए बात ये सिस्टम की कि एक जनप्रतिनिधि फोन कर रहा है और आप निर्दोष को परेशान कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, क्या हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते?
आपको डीएफओ से बात करनी चाहिए ना संजय जी। बिल्कुल बात की। आपको तो इतनी आजादी में बता रहा हूं, मैंने तो इस देश के बड़े बड़े विरोध और प्रदर्शन देखे संजय जी, बैठ जाते भूख हड़ताल पे बाहर, नहीं मैं जताते विरोध, रात को ही बैठ जाते धरने पे। मैं आपको कवर करवाने के लिए अपने कैमरे भेजता साहब, जब रात को आप कह रहे थे एसएचओ ने छोड़ दिया, आप उसी समय धरने पर बैठ जाते। यही तो विरोध का तरीका होता है। उसी टाइम मैं ऑफिस पहुंचा हूँ, रेंजर इसको बार बार बुला रहा है, फोन स्विच ऑफ कर लिया इसने, इसका फिर क्या उत्तर है बताओ आप। चलिए, तो आपका ये कहना पहला वाला जो वीडियो है यानी कि एसएचओ गौरव कुमार वाला, उसमें तो कोई एडिटिंग नहीं है, लेकिन वनपाल जो संजय तोमर वाला उसमें छेड़छाड़ की गई है। बिल्कुल एडिटिंग मतलब अधूरी रिकॉर्डिंग है, अधूरी रिकॉर्डिंग 100% कह सकता हूँ अधूरी है वो पूरी। इससे पहले क्या हुआ, इसने क्या कहा, वो आपको कैसे बता सकता हूँ, टेलीफोन पर जब सामने होंगे बताऊंगा। ठीक है, आप ये बताइए जब इसकी जांच हुई है तो इसको सस्पेंड क्यों किया, फिर सस्पेंड क्यों किया आप बताइए मुझे। नहीं, सस्पेंड किसको, एसएचओ को या वनपाल को? वनपाल को। हाँ, वनपाल में तो आप 8 मई को सीसीएस साहब ने सस्पेंड कर दिया इसको। ठीक है, मुख्यालय भेज दिया भरतपुर। नहीं, पर आपने एक चीज और बोली एसएचओ गौरव कुमार को कि तुम तो मेरे आदमी हो, और वो कह रहा है नहीं मैं आपका आदमी नहीं हूँ। वो आपके आदमी है कि नहीं है? ये इसका मैं मानता हूँ, ये हमारी लैंग्वेज में निकल गया था। इसका मैं देखो, मैं झूठ भी बोलूंगा, इसको निकल गया था, बिकॉज में कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है जाटव साहब, गलती हुई है उससे मानते हैं, लेकिन एसएचओ किस तरह से बात कर रहा है उसका आप लिहाज देख लीजिए आप। ठीक है जाटव साहब, आपने सवालों का सामना करने की कोशिश की और सवाल झेले। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जाटव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक संजय जाटव खुद हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सवालों का वो जवाब दे रहे थे। उनका कहना यह था कि वनपाल संजय तोमर के साथ जो बातचीत है वो आधी अधूरी प्रस्तुत की गई है। जब पूरी सुनेंगे तो पता चलेगा, अगर उनके पास हो तो मैं अभी उन तक ये सूचना भिजवाऊंगा कि वो पूरी बातचीत अगर वो मुझ तक भिजवा पाएँ तो मैं अपने दर्शकों को वो भी सुना दूँ। हमारा तो काम सारे एविडेंसेस को सामने रख देना है। एसएचओ गौरव कुमार के मामले में वो कहते हैं कि साहब कुछ जगहों पर मुझसे गलती हुई, मुझे वो आदमी वगैरह नहीं कहना चाहिए था कि मेरा आदमी है, लेकिन उन एसएचओ ने भी जिस तरह से मुझसे बात की वो सही नहीं था। पूरी बातचीत आपने सुनी, अब ये निर्णय आपको करना है। हालांकि जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसके ऊपर ये संदेह था कि ये उनके हैं कि नहीं है, लेकिन संजय जाटव ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि जो बातचीत है वो उन्हीं की है, आवाज़ उन्हीं की है। हाँ, एक ऑडियो आधा अधूरा है, ये उनका कहना है।